दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई स्टोरी के साथ। मोरल स्टोरी इन हिंदी में आपका एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। जो आज की जो स्टोरी है उसका शीर्षक है डरपोक पत्थर। तो स्टोरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। डरपोक पत्थर, जैसे आप टाइटल से समझ रहे हो कि डरपोक पत्थर क्या है। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसने एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया जिसको देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसने एक पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाके उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की यह बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनाने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया। उसने उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता और दूध स्नान करता, उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और चिल्लाता, लेकिन कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान करते, लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। और इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसीलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोगों ने आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता। अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लाकर उस पत्थर पर रखने लगे। तो इस कहानी से हमें समझ मिलता है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो।